अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इरम अख्तर के बारे में। इरम अख्तर हमारे पहले बहुत सारे ड्रामों में हीरोइन आया करती थी, बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े किरदार के साथ। पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी, इखलाक की भी बहुत अच्छी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने उनके साथ एक ड्रामा किया था जिसका नाम था तुम्हारे बाद। उस ड्रामे में मेरे इनके साथ सीन्स नहीं थे, लेकिन जब मेरी इनके साथ मुलाकात हुई तो बहुत इखलाक के साथ आकर अस्सलाम वालेकुम, और मैंने गुरूर नहीं देखा। ये बातें मैं इसलिए ज़रूरी कर रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो ये कहती हैं कि आज हमारे जितने भी जूनियर से मुराद ये कि बड़े एक्टर्स हैं, ठीक है, नामवर एक्टर हैं, लेकिन जूनियर है, वो अपने सीनियर्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करते और वो बिल्कुल इस चीज़ का एहतराम नहीं करते कि हमसे सीनियर हैं, हमसे अच्छा काम कर चुके हैं, बड़ा काम कर चुके हैं। लेकिन उनके अंदर गुरूर इतना है, उनके अंदर अदाएँ इतनी हैं और वो इतना कुछ मतलब सामने आपकी आंखों के सामने कर रहे होते हैं कि एक सीनियर बंदा देखकर समझता है कि मुझे तो इस फील्ड को छोड़ ही देना चाहिए। इफ़त उमर, उनके साथ मैंने ड्रामा सीरियल ताल्लुक़ में ड्रामा सीरियल लिबास जियो पे चला था, उसमें मैंने उनके साथ काम किया था। तो वो भी बहुत अच्छी हैं इखलाक की। वो मेरा एक अलग से इख्तलाफ है औरत मार्च वाला, वो सब कुछ। लेकिन अगर इखलाक की बात की जाए तो इफ़त उमर बहुत अच्छी इखलाक की हैं। उनके साथ मैंने काम किया तो उन्होंने भी कभी इस तरह से कि जूनियर एक्टर है तो इसके साथ कोई आप इस तरह से बात करें, उसको एहसास दिलाएं, उसको इग्नोर करें, कुछ भी ऐसा नहीं था। खैर, वो ये कहती हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक दौर में मैं भी हीरोइन रह चुकी हूँ, बड़े किरदार किए, बड़े प्रोजेक्ट्स किए, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको बताया कि बहुत अच्छे किरदार किए। लेकिन वो ये कहती हैं कि आज के हमारे जो एक्टर्स हैं उनके लिए अलग कमरा होता है, वहाँ उस कमरे में कोई जा नहीं सकता। जब उन्होंने सीन करना होता है तब वो कमरे से बाहर आती हैं, किसी से फालतू बात नहीं कर रहे होते, किसी से अच्छे से मिल नहीं रहे होते। और बाकी जितने एक्टर्स हैं, अब जाहिर है कि एक घर लिया, उस घर में आप जब सीन कर रहे हैं तो सबको तो अलग अलग कमरे नहीं दिए जा सकते। मतलब इफ़त उमर के लिए अलग कमरा है, बुशरा अंसारी जी के अलग कमरा है, और सहर हाशमी के लिए अलग कमरा है, सारा खान के लिए अलग कमरा है, दानिश तैमूर के लिए अलग कमरा है। ऐसे तो नहीं है, कुछ 40 कमरों वाला घर तो लिया नहीं होता, ठीक है। एक घर में आप वो शूट कर रहे हैं तो सबको अलग कमरे नहीं दिए जा सकते, 2 को दिए जाते हैं और बाकी में सब किसी एक बड़े कमरे में बैठ जाते हैं। तो वो ये कहती हैं कि ये चीज़ें देखकर हमें बड़ी शर्म आती है, हमें बड़ा महसूस होता है। और यही बात लैला ज़ुबैरी ने भी की। लैला ज़ुबैरी का जब मैंने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने ये बात कही कि ये सब कुछ देखकर बड़ी हैरानी होती है। हमारे दौर में सब इकट्ठे बैठते थे, बातचीत होती थी, रिहर्सल्स होती थी, कैरेक्टर पर बात होती थी, ताकि बात करते करते हमारे अंदर वो कैरेक्टर अच्छा बसता जाता है। मतलब उस कैरेक्टर से हम बात करते करते, डिस्कस करते करते, जब हम डायलॉग्स बोलते थे तो हमारे अंदर वो कैरेक्टर बस चुका होता था, आ चुका होता था, हमारे अंदर वो फील होती थी। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होता। एक्टर आता ही उस वक्त है, वो कहता है कि चलो भाई सीन कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ा एक्टर, आप मेरे सामने फॉर एग्जांपल कोई बड़ी एक्ट्रेस है और उनके साथ मेरे सीन है, तो ज़्यादातर एक्ट्रेसेस ये करती हैं कि अपने सीन करवा के, सोलो करवा के चली जाती हैं। मास्टर में वो खड़ी हो जाती हैं, बाद में वो अपनी लाइन्स देती हैं और चली जाती हैं। और हमें मतलब कोई एक जूनियर एक्टर है, उसके सामने वो मौजूद ही नहीं है और वो अकेले वो कर रहे होते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपको शायद इस बात का नहीं पता। अब ये कैमरा लगा और मैं समझ रहा हूँ मेरे सामने सहर हाशमी खड़ी है और मैं कहूँ कि मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपके पीछे हूँ, मिसाल के तौर पे, तो वो सहर हाशमी मौजूद ही नहीं होती। ये चीज़ें देखकर इरम अख्तर, इफ़त उमर, लैला ज़ुबैरी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें काम करने का दिल ही नहीं करता क्योंकि जूनियर्स जो हैं वो इज़्ज़त नहीं करते। खैर, मेरा ख्याल है इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि जो आज उनका है, देखिए कल को इफ़त उमर या इरम अख्तर या बुशरा अंसारी जी, ये सब, खैर बुशरा अंसारी जी ने तो अपनी बहुत पक्की जगह बनाई हुई है, वो तो जूनियर्स को पाँव दबा देते हैं मोहब्बत में दबा देते हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ हैं इस मामले में। लेकिन बाकी जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं ना, वो इन चीज़ों को देखकर बहुत उनको दुख होता है कि यार एक वक्त हम पर भी था ना, तो
तो उन जूनियर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह से आज वो सीनियर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, या उम्र ज़्यादा हो गई है, हीरोइन नहीं आ रहे, या उनका वो कैलिबर नहीं रहा कि बड़े लेवल पर उनको काम मिल रहा हो, तो ये वक्त आपका भी आने वाला है। तो जब आपके सामने आएगा तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। मैंने बड़ी एक्ट्रेसेस को देखा है कि वो हीरोइन आती थी और फिर शादी के बाद कुछ ब्रेक लिया, वापस आए तो उनको भाभी का किरदार मिलता है, तो वो अकेले बैठ के कभी ऐसे देखती हैं, सोचती हैं यार कुछ अर्सा पहले। तो ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है। तो याद रखें कि जब आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो कल को आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और ऐसा होगा तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा की हीर। मिर्ज़ा की हीर में जो अली रज़ा ने किरदार अदा किया है, उस किरदार में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर लोगों ने बड़ा मजाक उनका बनाया। एक फ़ाइट सीन था, उस फाइट सीन में अब अली रज़ा काम कर रहे हैं, तो ओबियसली अली रज़ा आज के दौर के अच्छे और कामयाब एक्टर हैं, और उस एक्टर के ड्रामे में फाइट सीन के बाद उनके यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट ने सिर्फ लिपस्टिक लगा दी, जख्म का निशान बनाने के लिए लिपस्टिक लगा दी। आज के दौर में तो ये सब कुछ कहीं भी नहीं होता। अगर आपने बनाना भी था तो प्रॉपर एक निशान बनाते। मेकअप आर्टिस्ट को या गेटअप आर्टिस्ट को ये चाहिए था कि वो फाइट के बाद जख्म का निशान बनाते, जिससे फील आती। उसको लेकर इतनी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि इतने बड़े ड्रामे में इतने बड़े डायरेक्टर और इतने बड़े लोगों के होते हुए इस तरह की चवली जो है नहीं होनी चाहिए थी। चवली से मुराद ये नहीं है कि यार मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को कह रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। उसके साथ साथ अली रज़ा पर एक और तनकीद ये की जा रही है, जो लोग नहीं समझते स्पोर्ट्स को, वो ये कह रहे हैं कि अली रज़ा ने पहना क्या हुआ है भाई। अली रज़ा ने तो एक्ट्रेसेस से भी टाइट शर्ट पहनकर इस ड्रामे में मतलब आने की कोशिश की है। अच्छा, एक जगह मैंने देखा कि वहाँ पे तो चले सूट कर रही थी, मतलब अब जिम में स्पोर्ट्स में लोग पहनते हैं और इससे आपको उस तरह से पसीना बाहर नहीं आता, ये इस तरह इसलिए पहनी जाती है ये शर्ट। जिम में भी बहुत सारे लोगों ने पहनी होती, खैर हम नहीं पहनते, बहुत सारे लोग नहीं पहनते, उससे उनको तंगी होती है, लेकिन ज़्यादातर पहनते हैं कि उनकी बॉडी पता चले, पैक शैक्स हैं, मसल शसल बने हुए हैं, लोग पहनते हैं। मैं तो इतनी ऐसी खैर मैं तो ऐसी खुली पहनता हूँ, ठीक है, जिससे मैं और ज़्यादा भी मोटा लगता हूँ। खैर, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट पहनी हुई थी, तो लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि भाई अली रज़ा ये क्या पहना हुआ है भाई, ये तो तुम्हें सूट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल पेंडू शर्ट लग रही है। वाइट वाली तो ठीक लग रही थी, लेकिन जब रेड शर्ट में आए तो वो वाकई अच्छी नहीं लग रही थी यार। वो बल्कि ऐसे लग रहा था कि उनके साइज़ की भी नहीं है, और वो कोई सिलाइयाँ भी निकल रही थी, और ये सारी चीज़ें देखकर लोगों को लगा कि खैर आप लोगों ने अगर उनका ये ड्रामा देखा और ये सीन देखा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वैसे तो अली रज़ा की एक्टिंग मुझे वो उस ड्रामे में बहुत अच्छी लगी थी, नूरजहाँ में। उसके अलावा मुझे उनकी एक्टिंग किसी और ड्रामे में तो अभी तक ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, उसमें अच्छी लगी थी। हुण तुसी दसोगे यार ये सारी चीज़ां वेख के तुहानू कैसा लगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फिल्म चूड़ियां 2 के बारे में। इस फिल्म के बारे में कहा यह जा रहा है कि भाई ये आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा नया रिकॉर्ड लगाने जा रही है। इसका जो पार्ट 1 था वो आया था 98 में। 98 में रिकॉर्ड क्या लगाया वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ज़रा ये बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जो मोमा राना की जगह किरदार अदा करेंगे वो करेंगे जी शान शाहिद के भांजे हैं, नेफ्यू लिखा था तो भांजे हैं या भतीजे हैं, ईसा, वो किरदार अदा करें। अब बहुत सारे लोग हैरान ये हुए कि ईसा तो हीरो भी नहीं लगते। खैर यार, पंजाबी फिल्म मेरा ख्याल है ऐसा ना गए। खैर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो हीरो तो बिल्कुल भी नहीं लगते। खैर, इनकी एक फिल्म आई थी ललकारा सिंह, उसके बाद इन्होंने शायद कोई काम नहीं किया, वो आ रहे हैं। अब लोगों को हैरानी इस बात की हो रही है कि वो साइमा के साथ आएंगे। ये कंफर्म नहीं है, साइमा जी होंगी ज़रूर, लेकिन हीरोइन मेरा ख्याल है उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। उनकी एज में इनकी एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो तो तब हो सकता है कि अगर कोई कहे कि मैं पैसा लाना और मैं साइमा ने नाल ही हीरो आना है, भाई तब तो हो सकता है कि भाई मैं जितना मर्जी पैसा लगा दूंगा, जो मर्जी कर लूँगा, लेकिन हीरो मुझे साइमा के साथ आना है, फिर बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे तो कोई हीरो नहीं ले सकता, मुझे नहीं लगता। ये फिल्म सैयद नूर साहब कजाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहे हैं, वो इनके पार्टनर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैं चाहता हूँ कि किसी हीरोइन को लूँ, लेकिन पाकिस्तानी हीरोइंस के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि मैं वहीं से ले लूँ, कजाकिस्तान से ही कोई हीरोइन ले लूँ।
वो चाहते हैं कि पहली तो मेरी ये कोशिश है कि मैं पाकिस्तान से कोई नामवर एक्ट्रेस लूँ, लेकिन यहाँ पर जिससे भी बात की जाए उनके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे यूँ लग रहा है कि मैं वहीं जाऊँ और वहीं से ले लूँ। एक बात और भी उन्होंने कही कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो इस फिल्म में काम करेंगे। पहले तो आपको पता है कि नेड़े आ ज़ालिमा वे, ये गाना जो है वो पिक्चराइज हुआ था नरगिस पे, और बहुत ही वल्गर और आहो उंजदा गाना सी, पता ही है आपको, बारिश। ये लोग कहते हैं ना पुरानी फिल्मों देखें उनमें हया होती है। और एक बात पे तो मैं बड़ा हैरान हुआ था जब डॉक्टर, वो क्या नाम है वो तरबूज वाले डॉक्टर जो थे, नाम भूल गया उनका, आजकल तो बिल्कुल गायब हो गया ना, जब से नदीम नानी वाला ने उनको एक्सपोज किया है, बिल्कुल गायब है। खैर, वो जो तरबूज वाले डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं, इनसे पूछ रहे थे सैयद नूर साहब से कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग होती है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये क्या बेहयाई नहीं है? तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि वो सैयद नूर साहब से पूछ रहे हैं। खैर, सैयद नूर साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से लूँगा, चाहता तो यही हूँ कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हों यहाँ पर, पाकिस्तान के ज़्यादा लोग काम करें, लेकिन वहाँ के भी कुछ एक्टर्स होंगे। अब नरगिस तो नहीं आएंगी क्योंकि नरगिस तो उन्होंने छोड़ दिया है काम, उन्होंने तौबा कर लिया, वो अब आया पहनती हैं। लेकिन अगर उन्होंने पुराना गाना देख लो तो कई लोग कहेंगे कि उन्होंने ही कराओ काम। भाई जी तुसी बहुत सारे लोग उनकी वीडियोस निकाल कर लाएंगे कि देखें ना, फैशन भी कर रही हैं और कहती हैं मैंने छोड़ दिया है, ये वो नहीं, उन्होंने वाकई छोड़ दिया है यार, हो गया बस, होना सी जो कुछ नेड़े हो गया, अब नहीं वो करती। खैर, अगर चूड़ियाँ पार्ट 1 के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताऊं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 98 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म पर 55 लाख रुपए लगे थे, इसको बनाने में 55 से 60 लाख रुपए लगे थे, और इस फिल्म ने उस वक्त 48 करोड़ 48 करोड़ रुपए कमाए थे। चूड़ियाँ डेट मतलब 55 लाख रुपए 60 लाख रुपए की बनी है, और बिजनेस किया है उसका बिजनेस था 48 करोड़ 98 में जी। हैरान कुन बात है ना, उस दौर में 98 में 55 लाख लगा के 48 करोड़ रुपए कमाए थे। कैसा लगा? हैरान कुन बात है ना। लेकिन लोगों को लगता है कि इस फिल्म में कुछ खास नहीं था, कुछ भी खास नहीं था। मैंने ये फिल्म देखी थी, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम वो फिल्म देखने गए तो बहुत लंबी रश थी यार, बहुत लंबी लाइन थी, मुश्किल था वहाँ पे टिकट लेना। मेरा दोस्त, हम छोटे थे तो हमने ना क्या किया, वो फिल्म देखने के लिए ना बस कोशिश की कि हम फिल्म देखते हैं, घर से छुप के गए थे। हमने क्या किया कि भाई उस फिल्म को देखने के लिए मेरा दोस्त मेरी एज से वो काफ़ी बड़े हैं मुझसे, मैं दोस्त है तो फिर ऐसी बात करता हूँ। उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे ना लाइन के ऊपर फेंको, मैं खिड़की को पकड़ लूँगा। मैंने उसको ऊपर किया, मेरे दोस्त तो नहीं थे, खैर वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने भी ऊपर किया। उसने ऐसे पकड़े, खिड़की में हाथ किया, पैसे शैसे ये वो सब कुछ, टिकट लेकर वो बाहर आया बड़े मज़े से, कमीज़ यहाँ से चर, यहाँ से चर, ऐसा रश था भाई। ऐसे रश में हमने वो फिल्म देखी है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस फिल्म में क्या होगा। था कुछ नहीं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उस गाने की वजह से लोग गए हैं। नेड़े नहीं भाई, उस फिल्म के सारे गाने हिट थे। उस फिल्म का वो गाना कितना हिट हुआ था, करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससी हीर दा, करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, वो गाना बहुत हिट हुआ। उसके बाद कॉमेडी थी इस फिल्म में, बहुत ज़बरदस्त थी। उसके साथ साथ मोहम्मद राना की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद 2-3 गाने और बहुत अच्छे थे। तो खैर, अब पार्ट 2 आएगा, देखें उस जैसा बनेगा या नहीं, क्योंकि सैयद नूर ये सब हैं तो पुराने डायरेक्टर भी हैं सब, लेकिन पता नहीं अब नए अंदाज में वो उस तरह से फिल्म बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या बना पाएंगे भी या नहीं। खैर, देखते हैं क्या होता है, आएगी फिल्म तो पता चलेगा। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो गुफ्तगू को कहते हैं, क्या किया है जी, आज बड़ी गुफ्तगू की है, गुफ्तगू। तो खैर, मैं भी सोचकर बोलने लगा था, फिर मैंने कहा बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लग जाएंगे। चले, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।